कोरोना संकट के चलते पूर्णबंदी के 1.5 माह बाद देश के तमाम इलाकों से श्रमिकों का जत्था जब अपने अपने गृह प्रदेश पहुंचा तो उसने ट्रेन टिकट के लिए रुपए वसूलने की बात कही, जबकि सरकारों ने मजदूरों के टिकट के पैसे देने का दावा किया। हताशा और मजबूरी उनकी आंखों में पढ़ी जा सकती है। श्रमिकों के वीडियो हैं जिसमें वे खुद से किराया वसूले जाने का आरोप लगा रहे हैं और यही कड़वी सच्चाई है, सत्य है जिसे कोई स्वीकारना नहीं चाह रहा। श्रमिकों के टिकट का पैसा रेलवे देगी या राज्य सरकार, इस बहस के बीच श्रमिक जेब से टिकट खरीद रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है। इसके साथ ही यह भी अपील की गई थी कि जो जहां है वहीं रहकर लॉकडाउन का पालन करे, लेकिन गैर राज्यों में फंसे श्रमिकों की मांग पर उन्हें घर पहुंचाने की भी पहल शुरू हुई। अब मजदूर घर भी पहुंचने लगे हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन उनके दिल में बेरोजगारी के संकट काल में तय मूल्य से ज़्यादा टिकट के दाम की वसूली का दर्द भी था। मजदूरों ने कहा, हम टिकट देकर अपने घर लौटे हैं, इसमें कोई गम नहीं। कभी भी आते तो रुपए तो खर्च करना ही पड़ता, लेकिन रेलवे 650 रुपये का टिकट 100 रुपये से ज़्यादा वसूल कर 750 रुपये में दिया है। रेलवे का दावा है कि श्रमिकों के टिकट का 85% वह अदा करेगा और 15% संबंधित राज्य सरकारें। 1 मई को रेलवे बोर्ड के निदेशक पैसेंजर मार्केटिंग शैली श्रीवास्तव ने सभी जोनल रेलवे को एक पत्र भेजा कि राज्य सरकारें श्रमिकों की लिस्ट रेलवे को देगी, जिसके आधार पर वह टिकट छापेगा और कीमत राज्य सरकारों से ली जाएगी। इस फॉर्मूले के तहत एक्सप्रेस ट्रेन का स्लीपर क्लास किराया, उसके साथ 30 रुपये प्रति श्रमिक सुपर फास्ट चार्ज व 20 रुपये रिजर्वेशन चार्ज तय किया गया। वरिष्ठ नागरिक और छोटे बच्चे की रियायत भी खत्म कर दी गई। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों का पूरा किराया तय किया गया। इस विवाद के बीच राज्य सरकारों ने श्रमिक ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों से टिकट का पैसा न लेने का फैसला ले लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य के जो भी मजदूर वापस लौटेंगे उनके किराए का खर्च सरकार उठाएगी। प्रदेश सरकारों ने ऐलान कर दिया है कि रेल टिकट का पैसा नहीं लिया जाएगा। इस लिस्ट में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस शासित प्रदेश भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों से ट्रेन किराया न लेने का फैसला किया। हालांकि कुछ जगह से अब भी यह शिकायत आ रही है कि लॉकडाउन में फंसे जो प्रवासी मजदूर विशेष ट्रेनों से अपने गृह राज्य लौट रहे हैं, उनसे टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मजदूरों से ट्रेन का किराया ले रही है, जो कि शर्मनाक है। इसके साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस की सभी प्रदेश यूनिट को आदेश दिया कि मजदूरों के टिकट का खर्च वो उठाए। अभी भी एक कंफ्यूजन जिस बात को लेकर हो रहा है वो है किराया। कई मजदूरों का कहना है कि उनसे किराए के पैसे लिए गए हैं, लेकिन भाजपा का कहना है रेलवे मजदूरों के किराए पर 85% की सब्सिडी दे रही है और बाकी के बचे 15% राज्य सरकार दे रही है। जबकि 2 मई को रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर 19 पॉइंट की एक गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन में एक 11वां पॉइंट है जिसमें लिखा है सेल ऑफ टिकट, यानी टिकट की बिक्री। इस पॉइंट में 3 सब पॉइंट भी है। स्पेशल श्रमिक ट्रेनों में कम से कम 1200 रुपये यानी 90% यात्री होनी चाहिए। राज्य सरकारें रेलवे को मजदूरों के नाम और उनके डेस्टिनेशन की डिटेल्स देंगी। उस आधार पर रेलवे तय डेस्टिनेशन के टिकट प्रिंट करके स्टेट अथॉरिटी को देगी। इसके बाद स्टेट अथॉरिटी पैसेंजर को टिकट देंगे, इनसे टिकट का पैसा लेंगे और उसके बाद ये रेलवे पैसा देगा। सोनिया के इस आदेश पर तुरंत ही अमल भी शुरू हो गया।
तो दूसरी तरफ बीजेपी तुरंत एक्टिव हो गई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए सोनिया के फैसले को मजाकिया बताया और कहा कि मजदूरों की रेल यात्रा का खर्च केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर उठाना है, लेकिन कांग्रेस की सरकारें इसमें सहयोग नहीं कर रही है। भाजपा के संगठन महासचिव BL संतोष ने इस मामले पर कई ट्वीट किए और कांग्रेस को घेरते हुए बताया कि केवल राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल ने प्रवासी मजदूरों का टिकट चार्ज लगाया। BL संतोष ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारें ने ट्रेन किराया जमा कराया है। हालांकि संतोष के ट्वीट के बाद राजस्थान सरकार ने मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया। साथ ही सरकार ने किराया न लेने का ऐलान भी कर दिया।